हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। हिस्ट्री के एमसीक्यू सेशन में आज का पहला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु या विवेकानंद? तो किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सेकेंड है, और कब की थी? तो 1932 में की थी और 1933 में उन्होंने हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला है, दलित वर्गों के संघ स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, इसका क्या नाम दिया था? इंडिया द ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं देते? ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। क्यों कहा था? क्योंकि जब भी वो कोई आंदोलन स्टार्ट करते थे और वो आंदोलन पीक पर होता था तभी वो उस आंदोलन को समाप्त कर देते थे। ठीक है, जैसे असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया, जब 1922 में वो पीक पर था अपने, मतलब वो आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, तब उसे समाप्त कर दिया। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ वैसे ही हुआ, 32 में सविनय अवज्ञा 2 के साथ वैसे ही हुआ। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा? महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। अगला है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था। किसने गठन किया था? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, जो आचार्य नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण थे, इन्होंने क्या किया था? 1934 में कांग्रेस से हटकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था। ठीक है, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। अगले, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। किस पार्टी से जुड़े थे वो? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये भी की थी जयप्रकाश नारायण जी ने। ये कौन थे? ये पटना कॉलेज के स्टूडेंट थे जो असहयोग आंदोलन के टाइम पे अपनी पढ़ाई छोड़ के आ गए थे। ठीक है, फिर बाद में इनका आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इनका बहुत रोल रहा है। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। अगला है, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? अप्रैल 1946 में। अगला है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे, राष्ट्रवादी थे, अंतरराष्ट्रीयवादी थे या फिर साम्यवादी थे? तो ये क्या थे? समाजवादी थे। ठीक है, नरसिंह नारायण जी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? एम एन रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम तालू पिल्लई या फिर आचार्य नरेंद्र देव? तो इनमें से कौन थे वो आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, साथ ही साथ आप अपना भी आंसर कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा। आप अपना भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, जिससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। ठीक है, देखते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी क्या है। 1934 में स्थापना हुई थी। किसने किसने किया था? आचार्य नरेंद्र देव ने और जयप्रकाश नारायण ने। अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेराले और गंगा चरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी दिल्ली में, नासिक में, पटना में या लाहौर में? कहाँ हुई थी इसकी पहली बैठक? तो इसकी पहली बैठक हुई थी पटना में। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। अगला है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? प्रांतीय सरकारों का पूछ रहे हैं। 1935 का अधिनियम, 1932 का अधिनियम, 36 का अधिनियम या फिर 1947 का अधिनियम? तो किससे किया गया था? 1935 के अधिनियम में किया गया था। ठीक है, अगला है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? कहाँ पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। ठीक है, बंगाल में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। अगला है, कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मतलब पूर्ण बहुमत नहीं
प्राप्त हुआ था। कहाँ हो जाएगा? बम्बई, असम, उड़ीसा या बिहार। तो देखिए असम, मतलब असम, इसमें तो आंसर असम आएगा, और अगर बंगाल का ऑप्शन रखता है तो बंगाल में। ठीक है। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। कहाँ कहाँ बहुमत मिले थे? पांच, कुल 5 प्रांतों में बहुमत मिले थे। ठीक है। अगला है ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब। कहाँ कहाँ कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था? देखिए, एक तो मध्य प्रांत में नहीं बना था और उड़ीसा में भी नहीं बना था। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, सॉरी, अभी हमने पढ़ा था कि बंगाल में नहीं बना है। ठीक है, बंगाल में नहीं बना था, उड़ीसा और मध्य प्रांत यहाँ पे बना था, क्योंकि मध्य प्रांत में ही तब पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे 1937 में। उससे पहले थे, या इसमें आंसर हो जाएगा 3 और 4। बंगाल में नहीं प्राप्त हुआ था इन्हें बहुमत, तो वहां पे नहीं बन पाया था, और पंजाब में। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी कि आंसर नंबर बी। अगला है, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? आंसर हो जाएगा 5 से 6 प्रांतों में बना था, तो हम उतना आंसर ले सकते हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ? मध्य प्रांत, बरार, उड़ीसा, फिर कहाँ बना था, और बम्बई, संयुक्त प्रांत बिहार, मद्रास बिहार संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं बरार में, और उड़ीसा में। कहाँ कहाँ? मद्रास बिहार संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं बरार में, और उड़ीसा में। ठीक है, बाकी जगह नहीं बना था। अगला है, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था। कितना कार्यकाल था? कार्यकाल था इनका 28 माह। ठीक है। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? किनको हराकर बने थे? पी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। और पट्टाभी सीतारमैया किनके कैंडिडेट थे? ये गांधी जी के कैंडिडेट थे। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में बनी नहीं। ठीक है। फिर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के कैंडिडेट को हराकर जीत तो गए थे हरिपुरा अधिवेशन में, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? देखिए, 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन, उसमें कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। अब त्रिपुरी अधिवेशन जब 1939 में होना था, तब भी सुभाष चंद्र बोस जी जीते थे। किससे जीते थे? महात्मा गांधी जी के कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इनसे जीते थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी के सम्मान के लिए अपने पद का त्याग कर दिया, अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया। लेकिन उसके बाद पट्टाभी सीतारमैया के बाद अगर पूछेगा कि कौन, मतलब त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष, फिर कौन अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद, तो आंसर लेना है राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। अगला है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? अगेन आंसर हो जाएगा क्या? राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, मैंने अभी बताया था आपको, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और 1939 में जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था, तो भी जीते थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऐसा नहीं लेना है कि उनके त्याग पत्र के बाद पट्टाभी सीतारमैया, चूंकि दूसरे कैंडिडेट थे इसलिए वो बन गए, वो नहीं बने थे, राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ठीक है। अगला है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस निम्नांकित राज्य में स्थित है? हरिपुरा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है।
अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर के पास है त्रिपुरी, ठीक है। अगला है, वर्ष 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन के अध्यक्ष पद हेतु हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया से 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीत गए। त्रिपुरी जबलपुर में स्थित है, ठीक है। अगला है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? कब मनाया था मुक्ति दिवस? 1939 में। क्यों मनाया था? क्योंकि जो मंत्रिमंडल था वो 28 माह के बाद उसने अपना त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। अगला है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई? भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई मतलब कुछ जमींदारियां थी, कुछ जमींदारों के पास थी, राजाओं के पास थी कई भूमियां, अब सबको समान अधिकार देना है, मतलब किसानों को भी, तो उनको जमीनें तो देनी पड़ेंगी। इसीलिए क्या किया गया था? भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई गई थी। कब? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। अगला है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? गोविंद वल्लभ पंत को, रफी अहमद किदवई को, कैलाश नाथ काटजू को, मोहम्मद इब्राहिम को। किसे सौंपा गया था? रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था, ठीक है, रफी अहमद किदवई। अगला है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? किसने देखा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। क्यों देखा था? क्योंकि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच तब क्या होने वाला था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। और तो उन्होंने क्या किया कि अगर मैं जर्मनी से सहायता मांगता हूँ, यानी हिटलर से सहायता मांगता हूँ, तो वो भारत से ब्रिटिशर्स को हटाने में मेरी सहायता करेंगे। तो इसे उन्होंने एक अपने अवसर के रूप में देखा था, ठीक है। अगला है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी किस लिए आई थी? बटलर कमेटी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए आई थी बटलर कमेटी, ठीक है। हंटर समिति किससे संबंधित है? शिक्षा से। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? देखिए, जब भारत की आजाद हो गया तो फिर अब जितनी भी रियासतें थी, 552 रियासतें, इनका एक भारतीय संघ में विलय होना बहुत ही आवश्यक था, ठीक है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें ऐसे ही आयरन मैन ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता है, ठीक है, इन्हें लौह पुरुष ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इन्होंने सभी 552 रियासतों का क्या किया? भारत संघ में विलय किया। लेकिन जो 5 देखिए 549 तो आसानी से मिल गए, लेकिन 3 जो आ, मतलब प्रिंसली स्टेट्स थे, वो लोग नाटक कर रहे थे। कौन कौन से? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? राजा हरि सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। और हैदराबाद में क्या हुआ था? हैदराबाद के निजाम नहीं मान रहे थे, तो ऑपरेशन पोलो हुआ था वहां पे, ठीक है, पुलिस कार्यवाही की गई थी। और जूनागढ़ में क्या कराया गया था? जूनागढ़ के राजा सम्मिलित नहीं हो रहे थे, तो वहां की जनता से पूछा गया था, जनता से, यानी जनमत संग्रह हुआ था, ठीक है वहां पे। तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, आंसर हो जाएगा बी। अगला है, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। कब बना? ये बना था 26 अक्टूबर 1947 को। अगला है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश प्रांत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? किसने रखी थी? ये रखा था पंजाब ने, ठीक है। अगला, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? ये हुआ था 1947 में। अगला है, निम्नलिखित देशी रियासतों में से कौन यथावत समझौते पर पक्षधर था? हैदराबाद, ठीक है। अगला है, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? तो कब हुआ था? 1945 में। और स्टार्ट कब हुआ था? 1939 में।
अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? ये था विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल का प्रधानमंत्री था। अगला है भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? तो किया था चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? किसने किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह? ये किया था विनोबा भावे ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुने गए। दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण? किसने किया था सर्वोदय शब्द का पहला प्रयोग? ये किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।